It is a journey of countless late nights to crack that dream government exam. Welcome to Ambitious Priyanka. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी ठीक हूँ। आज फाइनली मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है एज एन एमटीएस काम करते हुए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ये 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता था, मुझे क्वार्टर अलॉट हुआ या नहीं हुआ, ट्रेनिंग कैसे और कितने दिनों की होती है, कितनी लीव्स मिलती हैं, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, स्टडी का टाइम मिलता है या नहीं मिलता, इंक्रीमेंट और उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। उस टाइम मैं बहुत सैड थी क्योंकि मैं पहली बार अपने घर से इतनी दूर जा रही थी, वो भी लगभग 2500 किलोमीटर दूर है यहाँ से मेरा घर। तो मेरे मन में बहुत ही डर भी था कि पता नहीं नई जगह कैसी होगी, ऑफिस कैसा होगा, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, ये सब मेरे मन में बहुत डाउट थे और मैं फर्स्ट टाइम इतनी दूर जा रही थी। बट मुझे आज देखते देखते यहाँ पर 1 साल पूरा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ये साल कैसे निकला। तो चलिए पहले शुरू करते हैं रूटीन से। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है। तो मेरा जो ऑफिस रहता है वो मॉर्निंग 9:30 से 6 PM तक रहता है और मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस रहता है, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है। तो मेरा मोस्टली रूटीन यही रहता है कि मॉर्निंग में 9:30 में ऑफिस के लिए जाना और 6 बजे घर आ जाना। 1 साल से मेरा यही रूटीन रहा है डेली। उसके अलावा वीकेंड वगैरह पे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने चली जाया करती हूँ। बट मोस्टली जो वर्क डेज होते हैं उस पे यही रूटीन रहता है। उसके अलावा आप लोगों का बहुत डाउट आ रहा था क्वार्टर्स को लेके, तो मुझे अभी क्वार्टर्स अलॉट नहीं हुआ है, अभी मैं रेंट पर ही रहती हूँ। बट गवर्नमेंट उसके लिए हमें एचआरए पे करती है। ऐसा नहीं है कि क्वार्टर सब लोगों को अलॉट नहीं हुआ। मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जिनकी पोस्टिंग दूसरी जगह पर है तो उन्हें वहाँ पे क्वार्टर मिल गया है, बट बैंगलोर में इतना इजिली क्वार्टर खाली नहीं होता, तो इसलिए मुझे अभी तक नहीं मिला है और मैंने अप्लाई भी नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेनिंग के बारे में। तो देखो एमटीएस में आपकी 1 वीक की ट्रेनिंग होती है और उसके अलावा भी छोटी मोटी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती रहती है जो आपके ऑफिस में ही हो जाती है। बट जो 1 वीक की ट्रेनिंग होती है उसके लिए आपको बाहर कहीं पे जाना होता है। हमें गुलबर्गा में हम गए थे 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए और वो ट्रेनिंग कभी भी हो सकती है। आप लोग का इसके लिए भी डाउट आ रहा था, लोग पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग कितने दिनों बाद होती है ज्वाइनिंग की। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो कभी भी हो सकती है। वो आपकी बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके वर्क के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसके अलावा एज एन एम्प्लॉय आपके क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको पता होने चाहिए वो सब आपको उसमें बताए जाते हैं। तो उसमें वर्क से रिलेटेड कुछ नहीं सिखाया जाता, उसमें आपकी वो बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो ज्वाइनिंग के 4-5 महीने बाद हुई थी। तो ट्रेनिंग कभी भी हो सकती है, उसका कोई फिक्स टाइम या फिक्स्ड वो नहीं होता कि इसी टाइम पर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो अभी मैं 1 साल से जो काम कर रही हूँ मैं उसके बेस पर आपको बताती हूँ कि क्या क्या वर्क प्रोफाइल रहता है। मोस्टली जो हमारा काम रहता है वो फाइलिंग वगैरह का, फाइल मैनेजमेंट और जो लेटर्स वगैरह या नोटिस इशू किए जाते हैं उन्हें रेलेवेंट फाइल में उनकी फाइलिंग करके रखना होता है। उसके अलावा हमें डिस्पैच वगैरह का वर्क भी दिया जाता है जिसमें हमें बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेटर सेंड करने होते हैं, कई लेटर रिसीव भी करने होते हैं। और हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेस में जिसमें हमें डिस्पैच करना होता है और उसके अलावा प्रिंटिंग, जेरोक्स करना, स्कैनिंग करना, ये सब भी हमारा वर्क रहता है। और कंप्यूटर वर्क भी रहता है जैसे डाटा एंट्री करना उसमें, और डिस्पैच वर्क जो रहता है उस वो भी सिस्टम पर रहता है। तो ये आपका वर्क प्रोफाइल मोस्टली इसमें रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ लीव्स के बारे में कि कितनी लीव्स मिलती हैं। तो हमें 1 साल में 30 EL अर्न लीव मिलती है जो 15 जनवरी में और 15 जुलाई में मिलती है। उसके अलावा 8 कैजुअल लीव मिलती है, 2 हमें RH मिलती है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, और 20 डेज की हमें हाफ पेड लीव मिलती है। और हाफ पेड लीव जो होती है 20 डेज की वही हमारी कम्यूटेड लीव होती है, जिसे हम अगर हमारी तबीयत खराब है तो हम उस टाइम ले सकते हैं। बट उस टाइम पे वो जो 20 डेज की HPL है वो हमें 10 डेज की मिलती है। तो टोटल इस तरह से हमें 30 1 साल में, तो इस तरह से 1 साल में हमें टोटल 30 EL, 8 CL, 2 RH और 20 HPL या फिर 10 कम्यूटेड लीव मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि क्या एमटीएस की जॉब में हमें पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता। तो देखो जो एमटीएस की जॉब होती है उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो आपको ऑफिस में आराम से पढ़ने का टाइम मिल जाता है। उसके अलावा भी आपकी छुट्टियां वगैरह रहती है, फेस्टिवल्स की छुट्टियां रहती है, वीकेंड ऑफ रहता है
और वर्क टाइमिंग आपकी फिक्स्ड होती है 9:30 से 6, उसके बाद कभी भी कोई आपको रुकने के लिए नहीं बोलेगा। तो आपकी फिक्स टाइमिंग रहती है, तो इसलिए आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है। और ऑफिस में भी जब बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता तो उस टाइम पे आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। मतलब तो आपको ऑफिस में आप 2 से 3 घंटे आराम से आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। हालांकि मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है वहाँ पर, बट फिर भी आप इतना टाइम निकाल सकते हो इंक्लूडिंग योर लंच एंड टी ब्रेक। अब मैं आपको बताती हूँ इंक्रीमेंट के बारे में। तो अभी तक मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा जो इंक्रीमेंट था वो जनवरी में लगा था। और इसके अलावा डीए परसेंट भी हर 6 मंथ में इंक्रीज होता है। तो अभी तक मेरा 2 बार डीए भी इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरह से आपको हर साल आपका सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है, इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं और आपका डीए भी हर 6 मंथ में इंक्रीज होता है। और अब तो आपका नेक्स्ट ईयर से शायद 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो उसके बाद भी सैलरी में काफी अच्छा हाइक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपको 8th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8th पे कमीशन लग चुका होगा। इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स है जो हमें एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें मिलते हैं। वो है जैसे मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट बहुत अच्छा है, उसमें हम जो भी हमारे पैनल हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर ईएसआईसी के हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इवन मैं मेरे पेरेंट्स का भी नाम उसमें मैंने ऐड करवा रखा है, तो उन्हें भी कुछ भी दिखाना होता है तो वो लोग वहाँ पे जाके दिखा लेते हैं। इसके अलावा आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है एलटीसी, जो कि मुझे अब इस साल मिलेगा क्योंकि मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इस साल। और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही एलटीसी मिलता है, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो अभी तक मैं अपने घर भी नहीं गई हूँ, तो हो सकता है मैं बाद में जाऊंगी तो एलटीसी अवेल करके ही जाऊंगी। और इसके अलावा हमें टीओआर यानी हॉलीडे होम्स वगैरह की फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं और एनपीएस वगैरह हमारा होता है। तो ये बात हो गई बाकी के बेनिफिट्स की। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा 1 साल यहाँ पर काम करते हुए। तो मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं अपना ऑफिस मैनेज करने से लेके घर मैनेज करना और उसी के साथ पढ़ाई भी मैनेज करना, तो ये सब मेरे लिए एकदम नया है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हम फाइनेंशियली दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, मोस्टली हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट अब वो डिपेंडेंसी नहीं है। अब मैं जॉब कर रही हूँ तो अब मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और वो ना बहुत अच्छा लगता है। आप खुद के अपने डिसीजन लेते हो, सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक के आपके सारे डिसीजन आप लेते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मैंने भी इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा, अपने ऑफिस में लोगों से सीखा, अपने कॉलीग से, अपने सीनियर से। उन लोगों ने मुझे वर्क से रिलेटेड और वर्क के अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई जो मेरे बहुत काम आई। तो ये था मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, देखो अगर आप भी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप और भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तो आप और भी एग्जाम्स दो, सिर्फ एक इसी एग्जाम को फोकस करके मत चलो। अगर आप 12th बेसिस या ग्रेजुएशन पर बेस एग्जाम दे सकते हो तो आप उनकी प्रिपरेशन करो और इस एग्जाम को भी दो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत ही मन लगा के और अच्छे से अपनी तैयारी करो, ताकि आपका एक बार में ही आपको आपकी ड्रीम पोस्ट या फिर आपकी होम पोस्टिंग मिल जाए। क्योंकि जब आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, अपनी ड्रीम पोस्ट नहीं मिलती, तो जॉब के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि डेली आप ये सोचते हो कि मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, आप ऑफिस से आके थक जाते हो, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत करो और एक बार में ही अपनी ड्रीम पोस्ट ले लो। या फिर आपको होम पोस्टिंग लेनी है तो उसके लिए भी आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स रहेंगे तो आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बाकी इसके अलावा आपको और कुछ गाइडेंस चाहिए या आपका कुछ और डाउट है, आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। बाय बाय।